प्रभु परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे महान दिलो परमेश्वर, अगम्य ज्योति में निवास करने वाला अब्बा पिता परमेश्वर, आज हम फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय तू हम सबों को तेरा मधुर वाणी को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित किए प्रभु। निश्चय ही प्रभु हम अज्ञानता में है प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमारे ज्ञान की वृद्धि कर प्रभु। इस समय जब तेरा वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, हर एक वचन को सुनकर हम समझ सके, हर एक वचन को सुनकर उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में, अपने परिवार में आशीषित हो सके। और इस समय प्रभु, आज के बाद प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस वचन को YouTube के द्वारा या Facebook के द्वारा या WhatsApp के द्वारा प्रभु देखेंगे प्रभु, हर एक जन प्रभु तेरे वचन को सुनकर तेरे शांति को, तेरे प्रेम को, तेरी दया को, तेरी कृपा को, तेरे अनुग्रह, तेरे आशीष और कृपा को अपने जीवन में, उद्धार और मुक्ति को, चंगाई और छुटकारा को अपने जीवन में अनुभव कर सके। हे महान परमेश्वर, आज की छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग परमेश्वर का वचन स्टार्ट करेंगे। स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 34 का 6 में कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कितना सुंदर ढंग से कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, फिर तुम कभी निराश नहीं होगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं, प्रभु की ओर ताकते हैं, प्रभु कहता है, अपने वचन में कहता है कि मेरी ओर, दाऊद राजा के द्वारा कहता है कि परमेश्वर की ओर जब हम अपनी निगाहें, अपनी आंखों को लगाए रहते हैं तो प्रभु हमें निराश होने नहीं देते हैं। आज इस वर्तमान परिस्थिति में कितने लोग हैं जो हताश से, निराश है, अपने जीवन की परिस्थिति के कारण हारे हुए हैं, दिल में दुखित है और कई तरह के चिंताओं से, समस्याओं से बंधे हुए हैं। मगर आज जब परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, फिर तुम कभी निराश नहीं होगे। आनंदित, आनंद ये पवित्र आत्मा का एक फल है। ये पवित्र आत्मा ही है जो हमारे अंदर में, हमारे जीवन में आनंद और खुशी को लेके आता है। जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, जब परमेश्वर का वचन को सुनकर हम उसको ग्रहण करते हैं और वही वचन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारे अंदर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे गांव घर में आनंद को लेके आता है और हम अपने जीवन में आनंदित होते हैं। कहता है हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आगे हम परमेश्वर का वचन हम देखेंगे। स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 121, जहां कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता प्रभु की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंधेगा। सुन, इजराइल का रक्षक ना ऊंधेगा और ना सोएगा। परमेश्वर तेरा रक्षक है, प्रभु तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। प्रभु सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। प्रभु तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा सर्वदा तक करता रहेगा। हालेलुया। तो आज हम लोग प्रभु का वचन को हम सुने। हम देखते हैं यहाँ कहता है कि आज परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद राजा के द्वारा कहता है, भजनकार के द्वारा कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ। कहता हालेलुया। आज पर्वत कैसे है? पर्वत एक जगह में स्थिर रहता है, मजबूत रहता है, अडिग रहता है, अडिग रहता है। कहता है हालेलुया। स्थिर रहता है, मजबूत है और ऊंचा दिखाई देता है। कहता है हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरह से पर्वत की एक खासियत है। उसी तरह से हमारा परमेश्वर जो पर्वत है, जब हम प्रभु को देखते हैं, जो हमारा प्रभु जो ऊंचा स्थान में स्वर्ग में विराजमान है। कहता है हालेलुया। उस पहाड़ों से भी ऊंचा परमेश्वर है, बड़ा है। कहता है
वह स्थिर है कहता है, और उसका नाम महान है कहता है, और वह हमारा जिंदा परमेश्वर है कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज जितने भी उस जिंदा परमेश्वर की ओर देखे, जितने भी लोग परमेश्वर की ओर देखे, अगर हम देखेंगे एलिया नबी 40 दिन और 40 रात वह करेत घाटी के पास था और परमेश्वर को देखता था, परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रार्थना, उसके वचनों के से चला। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए एक कौवा के द्वारा उसके जीवन में क्या क्या भोजन को दिया कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी तरह से हम देखते हैं कि इजरायली जब मिस्र देश से निकाले जाते हैं, मिस्र देश से निकलकर जब वे लाल समुद्र के तट पर आते हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं इजरायली लोग क्या देखते हैं कि आगे में विशाल समुद्र है, समुद्र रूपी समस्या है, खाई है, और पीछे में फिरौन की सेना उसको मारने के लिए, नष्ट करने के लिए पीछे से आ रहा है। इजरायलियों ने क्या देखा? उस विशाल समुद्र को एक समस्या के रूप में देखा। इजरायलियों ने क्या देखा? पीछे फिरौन की सेना को एक समस्या के रूप में, समस्या के संकट के रूप में देखा। मगर वहां उसके साथ में एक प्रभु का दास था जो मूसा था, वह परमेश्वर की ओर देखता है, कहता है हालेलुया, वह परमेश्वर की ओर देखता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, और परमेश्वर उनको सामर्थ देता है। और परमेश्वर उन मूसा की अगुवाई में क्या करता हम देखते हैं कि मूसा की अगुवाई में परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को 2 भाग में बांट देता है। हालेलुया। और उस लाल समुद्र से होकर इजरायलियों को परमेश्वर ले जाता है कनान देश की ओर, कहता है हालेलुया। और हम देखते हैं जो उसके दुश्मन थे, किसके दुश्मन? इजरायलियों का दुश्मन था, जो फिरौन की सेना था। वो आधा रास्ता में जब समुद्र में तल में चल रहे थे, अचानक वे समुद्र में डूब गए और मर गए, कहता हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर जब परमेश्वर की हम ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, दुश्मनों से, हर प्रकार की परिस्थिति से वह हमें बचाता है, कहता है हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं नया नियम में हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं 3 दिन और 3 दिन तक प्रभु लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे, प्रभु अपने वचनों को बांट रहे थे, तो बहुत सारे लोग भूखे और प्यासे वहां बैठे हुए थे। उस समय हम देखते हैं प्रभु क्या करते हैं, 5 रोटी और 2 मछली को लेकर पिता परमेश्वर की ओर देखता है और धन्यवाद का प्रार्थना करता है, और पिता परमेश्वर 5 रोटी और 2 मछली को 20 से 25 हजार लोगों को खिलाता है, कहता है चमत्कार होता है। हालेलुया। यीशु मसीह पिता की ओर देखता है और पिता चमत्कार करता है। उसी तरह से अब आगे हम देखते हैं कि जब लाजर मर जाता है, कब्र में 4 दिन तक वह रखा होता है, और हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह उस कब्र के पास जाते हैं और परमेश्वर पिता की ओर ताकते हैं, पिता की ओर देखते, स्वर्ग की ओर देखते हैं और पिता से धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता है। और हम देखते हैं कि कब्र जब खोला जाता है तो लाजर यीशु मसीह की आवाज को सुनकर उठकर खड़ा होकर जिंदा होकर बाहर आता है। हालेलुया। सामर्थ आता है। देखिए परमेश्वर यीशु मसीह, ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह पिता की ओर देखता है और चमत्कार होता है, कहता हालेलुया। उसी तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर जब हम देखते हैं नाव पर चढ़े हुए थे, और नाव पर चढ़े थे और वहां पर जितने मछुए थे, विशेषकर अंद्रियास था और पेट्रुस था, और वे गहरे झील में ले गए, समुद्र में ले गए, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की ओर ताक रहे हैं। वे सोच रहे सारा रात हम लोगों को तो मछली मारा, दिन में कैसे मछली मिलेगा, मगर पेट्रुस ने यीशु मसीह की ओर ताका, यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह के वचनों के अनुसार उसने दाहिने और जाल डाला, कहता हालेलुया। बहुत सारे मछलियों को वो क्या किया, फंसाया, कहता है। और देखिए जब देखा कि यीशु मसीह को देखा तो पेट्रुस के जीवन में जो चमत्कार हुआ, वो अपने आप को पापी महसूस किया और कहता है प्रभु हमारे बीच से चले जाइए, हम पापी हैं, कहता है। उस समय यीशु कहता है आज के बाद तुम मछली नहीं बल्कि मनुष्यों के मछुआ बनोगे, कहता है हालेलुया, 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 हालेलुया।
उसी तरह से हम देखते हैं संत मत्ती यीशु की ओर देखते हैं और यीशु कहता है तू मेरे पीछे हो ले, और वह उसके पीछे होता है। कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह से हम देखते हैं जकरियुस जो पापी था, समाज के नजर में नीच इंसान था, जब उसने यीशु की ओर देखा और यीशु कहता है कि आज इस घर में उद्धार हुआ, कहता है, और वो उसके द्वारा यीशु मसीह उसके परिवार में जाते हैं और उसके पूरे परिवार को उद्धार और मुक्ति प्रदान करते हैं। इतना बड़ा चमत्कार होता है, कहता है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज भी हम जब पिता परमेश्वर यीशु मसीह की ओर देखेंगे, यीशु मसीह की ओर देखेंगे, तो हमें भी उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, चंगाई मिलेगा, चमत्कार मिलेगा, कहता है हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसको देखें, उसकी ओर नजर लगाएं, जो कि हम आज इस संसार की चीजों को देखते हैं, इस संसार के लोगों को देखते हैं, समस्या को देखते हैं, कमी घटी को देखते हैं, बेरोजगारी को देखते हैं, जमीन जायदाद को देखते हैं, रुपया पैसा को देखते हैं, जो हमारे आसपास में रहते हैं वो बड़े बड़े उन्नति कर उन सबों को देखते हैं। मगर जो आपको उन्नति देने वाला, आपको सफलता देने वाला, आपको समस्या से छुटकारा देने वाला, आपको बीमारी से चंगाई करने वाला, आपके जीवन में कई तरह से चिन्ह चमत्कार करने वालों की ओर आप नहीं देखते हैं। परिणाम क्या होता है? आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखित रहते हैं, परेशान रहते हैं, अकेले में टूटेपन का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी नजर ईश्वर की ओर नहीं बल्कि संसार की चीजों पर है, कहता हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का वचन हम लोगों ने सुना है, जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 121 का 1 से लेकर 8 तक हम लोगों ने देखा। यहाँ पर 3 बातों को परमेश्वर हमें बताना चाहता है। जब उसकी ओर देखेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा? 3 चीजें होगा। परमेश्वर 3 चीजें को करेगा, कहता है। एक चीज कहता है, मैं जब भजन कर कहता है, जब हम उसकी ओर देखेंगे, ताकेंगे, तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा, हमारे काम धंधा में मदद करेगा, हमारे परिवार चलाने में मदद करेगा, हमारे ऑफिस दफ्तर में, हमारे पढ़ाई लिखाई में, हर क्षेत्र में जहां जहां जाएंगे, जहां भी हम जो भी काम में हाथ डालेंगे, परमेश्वर उसमें हमारी सहायता प्रदान करेगा, कहता है हालेलुया। उसी तरह से अगर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन 34 का अगर हम देखेंगे 7, 8, 9 में कहता है, दीनहीन ने प्रभु की ओर दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उससे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उसकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कैसा भला है, धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण जाता है। हालेलुया। जब हम उसकी शरण जाते हैं, प्रभु हमें हर परिस्थिति में वह हमारी सहायता करने में, मदद करने में वह तत्पर रहता है, कहता है हालेलुया हालेलुया। ये पहली चीज है कि परमेश्वर की ओर जब हम ताकते हैं, ताकने का मतलब क्या है बाद में बताऊंगा। ताकते हैं तो प्रभु की ओर दृष्टि डालते हैं तो प्रभु हमारी सहायता करता है, हर बातों में वो हमारी सहायता करता है। और आगे कहता है स्तोत्र का 121 का 3 में कहता है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उलझेगा, कहता है हालेलुया हालेलुया। तेरा पांव को टलने ना देगा। यहाँ कहता है कि आज हम अपने जीवन में बहुत सारे क्या होता है, उपुड़ चुपुड़ होते हैं, यहाँ जाते वहां जाते, यहाँ जाने से मेरा काम होगा, वहां जाने से मेरा काम होगा, इस तरह से हम भटकते रह जाते हैं, कहता है। मगर परमेश्वर जो स्थिर रहने वाला परमेश्वर है, वह हमें स्थिर करता है, हमें भटकने नहीं देता है। जहां हमें जाना है, जहां हमारा काम होना है, जहां हमें सफलता मिलेगा, जहां हमारी कामयाबी मिलेगा, जहां जिस व्यक्ति के पास हमारा सब कुछ काम होने वाला, उसी व्यक्ति के पास, उसी जगह में, उसी परिस्थिति में हमें परमेश्वर ले जाएगा, कहता है, और हमें स्थिर करेगा, कहता है। हर बातों में हमें स्थिर करेगा, कहता है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और तीसरी बात कहता है कि परमेश्वर स्तोत्र का 121 का 7, 8 में कहता है, वह हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। वह हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। आज इस जीवन की परिस्थिति में, आज इस संसार में हम देखते हैं कि अनहोनी घटना घट रहा है। बहुत सारे लोग बीमारी से ग्रसित हैं, बहुत सारे लोग महामारी का शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं, बहुत सारे दुर्घटना घट रहा है। ये सब चीजें से प्रभु कहता है मत डर, कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्राण की रक्षा करूंगा, कहता है हालेलुया।
आज परमेश्वर आपके बाल बच्चों की रक्षा करेगा, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पति पत्नी, आपके संगे संबंधी जितने भी हैं जिसको आप चिंता करते हैं, जब आप प्रभु की ओर ताकेंगे, उसकी ओर आराधना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे वचन को सुनेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। कहता है आपके जीवन में चमत्कार करेगा, अद्भुत चमत्कार करेगा। कहता है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत चमत्कार करेगा। ये कैसे चमत्कार करेगा? अगर हम देखेंगे सभा उपदेशक, हालेलुया, सभा उपदेशक 10 में अगर हम देखेंगे, वहां परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर ढंग से हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ कहते हैं जो नाइन से साइन करता है उससे औरों को दुखित होता है, जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ा जाता है। कहता है हालेलुया। देखिए आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं बक 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 करते रहते हैं, बक 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 इधर उधर बक करते रहते हैं, मतलब उससे कुछ लाभ नहीं होता है। जो शांत रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, शांत रहता है, प्रभु की उपस्थिति में अपना समय वक्त बिताता है और उसकी दृष्टि लगाता है। दृष्टि लगाने का मतलब क्या है? जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब उसकी स्तुति करते हैं, जब उसको धन्यवाद देते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, जब उसके वचनों पर हम चलते हैं, ये चीजें हैं जो हमारे जीवन में उसको ताकने का स्वरूप है। कहता है ताकने, तब हम ताकते हैं प्रभु की ओर, क्योंकि जब हम अपने जीवन में ताकने का मतलब है कि हमें प्रभु की ओर ताकना है, कि प्रभु को मन से, हृदय से हम उसकी आराधना करना है, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना है, उससे प्रार्थना करना, उससे वचन के अनुसार अपने जीवन को, अपने चरित्र को बनाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में ये 3 चीजें करता है। वह हमारी मदद करता है, सहायता करता है, और वह हमें भटकने नहीं देता है, हमें स्थिर रखता है। वह हमें हर प्रकार के दुर्घटनाओं से, बीमारी से, महामारी से, शैतान के हमला से, दुश्मनों से, हर जंगली जानवरों से, भूकंप से, हर प्रकार के संकट से प्रभु हमारी रक्षा करता है। कहता है हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, और मैं फिर एक ही बात कहना चाहूंगा कि परमेश्वर यहाँ कहता है, प्रभु स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 34:6 में कहता है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, फिर कभी निराश नहीं होगे। कहता है हालेलुया। जब हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाएंगे तो आनंदित होंगे, कभी निराश नहीं होंगे। कहता है इसलिए हम इस समय प्रभु का वचन को हम लोगों ने सुना है, प्रभु का वचन को सुना है, अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे प्रार्थना में जाएंगे। हे महागुरु परमेश्वर पिता, आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के सुंदर वचन को तूने आज हम सबों को दिया प्रभु। तेरे वचन के द्वारा हमें शांति मिला है, दिलासा मिला, जीने का साहस हमें बल मिला प्रभु। हाँ प्रभु, आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रभु, इस समय तेरा वचन को सुनकर आशीषित हो रहे हैं प्रभु। वो उद्धार को, मुक्ति को, चंगाई को, छुटकारा को, सुरक्षा को, सहायता को प्रभु, स्थिरता को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं प्रभु। और आने वाला दिन में प्रभु जितने भी लोग आज इस वचन को YouTube के द्वारा हो या Facebook के द्वारा जितने भी लोग देखेंगे प्रभु, उन सभी लोगों को, उस भाई बहन, माता पिता, बेटे बेटियों को प्रभु तू आशीष देना प्रभु, उनको उद्धार देना, मुक्ति देना, चंगाई देना, छुटकारा देना, शांति देना, दिलासा देना, जीने का सांस उन्हें बल देना प्रभु। और वे तेरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर तेरे प्रेम को, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे आशीष और तेरी कृपा को, तेरी शांति को अपने जीवन में, अपने परिवार में अनुभव करने पाए। हे महादेव परमेश्वर पिता, आज की छोटी सी वचन के लिए हम सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। आशीष दे ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की।